all my dears, I hope that you will find. आप लोग ध्यान दीजिएगा कि आप लोग घर में होंगे, अच्छे होंगे और अपने आप को अच्छे से ख्याल रखिए ताकि और कुछ आगे करना है फ्यूचर में। अगर आप लोग मेरे लिए कुछ करते हैं तो इससे बहुत सारा नाम होगी, आपका नाम होगा, मेरा नाम होगा, आपके पेरेंट्स का नाम होगा और आपकी एक अलग पहचान होगा। तो आज जो हम लोग का टॉपिक है, एक नया टॉपिक है, हिंदी टू इंग्लिश, यानी हिंदी से इंग्लिश। यानी कोई भी दुनिया का कोई भी सेंटेंस, चाहे कितना बड़ा क्यों ना हो या कितना छोटा क्यों ना हो, तो उसको एक आसान यानी आसान तरीका से हिंदी से इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करें। तो आप लोग इस टॉपिक को ध्यान दीजिएगा और अच्छे से सीखने का कोशिश कीजिएगा। और हम आपसे ये भी आशा करते हैं कि आप इसको आसानी से सीख सके। अगर कोई तरह का प्रॉब्लम होगा तो आप हमें कमेंट कीजिए, बताइए कि सर यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम वापस से इसका क्लास देंगे। इसका और सारा ट्रिक है जो हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी बनाने का, छोटा छोटा एक वीडियो बना के आपको डालेंगे और आप सीखते रहिएगा, सीखने का कोशिश कीजिएगा। तो आज का टॉपिक जो है मेरा, तो उस पर गौर कीजिएगा। तो सबसे पहले हमने एक सेंटेंस लिखा है कि भारत के लोग शिक्षा में गरीब हैं। तो इससे पहले आप लोग से एक बात कहना चाहेंगे कि आप लोग को एसओबी एक चैप्टर होता है जो हमने पढ़ा दिया है और आप लोग भी क्लास कर चुके हैं। तो उसमें प्रॉब्लम हुआ या नहीं हुआ, तो आप लोग हमको कमेंट नहीं किए कि सर प्रॉब्लम हुआ या नहीं हुआ। तो ध्यान दीजिएगा, अगर प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, उससे हमको पता चल जाएगा कि आप लोग को उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। ठीक है। तो एसओबी था, हम बताए थे स्टार्टिंग में भी कि एसओबी एक ऐसा चैप्टर है दुनिया का कोई भी सेंटेंस में, है ना, ग्रामर के कोई भी सेंटेंस में उसका जरूरत होता ही होता है। जैसे अभी भी हम शुरू करेंगे तो सबसे पहले कोई भी सेंटेंस में क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, SUBJECT, उसके बाद वर्ब लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद अदर वर्ड्स लिखेंगे। इस तरह से अदर वर्ड्स, ये चीज हमको लिखना ही पड़ेगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा गौर से। में भी हो सकता है कि किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ना हो, ये भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो अदर वर्ड्स होगा। ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि हम खोजेंगे कैसे, सबसे पहले सब्जेक्ट या वर्ब या ऑब्जेक्ट। तो ये तो हम क्लास दे चुके हैं, ठीक है। इसका एक और क्लास आपको देंगे, एक छोटा सा ट्रिक वाला क्लास है, वो देंगे आप लोग को, चिंता नहीं कीजिएगा। ठीक है ना। आज जो हम क्लास दे रहे हैं इसको आप आसानी से समझने का कोशिश कीजिए। तो सबसे पहले हिंदी का कोई भी सेंटेंस, दुनिया में कोई भी सेंटेंस हो हिंदी का, तो सबसे पहला काम करना है कनेक्टर को ढूंढना है। अब कहिएगा सर कनेक्टर क्या होता है, ये भी तो प्रॉब्लम है, कनेक्टर क्या होता है। प्रीपोजिशन और कंजक्शन वर्ड जो होता है ये कनेक्ट का काम करता है, ठीक है ना। तो ये कनेक्टर को मतलब खोजने का कोशिश कीजिएगा, तो पीछे से कोशिश कीजिएगा। तो आप लोग को वर्ब बता दिए थे कि वर्ब क्या होता है, काम करना वर्ब कराती है। उसमें दो बताए थे, एक बताए थे जिसका लास्ट में ना हो बट नाम नहीं होना चाहिए, ये भी बताए थे, और उसके है हूँ था थे थी गागेगी, ये भी बताए थे। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम क्या खोजे, वर्ब खोज लिए। अब देखिए क्या करेंगे, इसका स्ट्रक्चर, जैसे हम यहाँ सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड लिखे हैं, तो इसमें देखिए सबसे पहले चलता कैसे, यानी इस तरह से चलेगा और फिर पीछे से आएगा। ध्यान दीजिएगा, इधर से आएगा पीछे से और आके बीच में जुड़ जाएगा। यानी कोई भी सेंटेंस में सबसे पहले हम क्या करेंगे, पीछे से जो भी मेरा कनेक्टर वाला खोजा जाएगा उसको हम पीछे से लेंगे, और उसके बाद जो इधर से आएगा एरो के निशान, उसको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब करके यहाँ डाल के दोनों को आपस में जोड़ देंगे, तो इससे मेरा इंग्लिश बन जाएगा आसान तरीका से। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, आप इसको कैसे बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या बोले, कनेक्टर ढूंढना है पीछे से कनेक्टर ढूंढिए। ये देखिए में कनेक्टर है। अब यहाँ कहिएगा सर के भी कनेक्टर है, हाँ के कनेक्टर है, लेकिन इसका एक कंडीशन क्या है कि नाउन प्लस ऑफ या एपोस्ट्रोफी और प्लस नाउन अगर ये रहे तो ये टोटल एक साथ सब्जेक्ट हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा। नाउन प्लस ऑफ या एपोस्ट्रोफी
या एपोस्ट्रोफिक एस जो कहिए, ये अगर रहे प्लस नाउन रहे तो ये पूरे क्या हो जाता है, सब्जेक्ट हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, आप लोग गौर कीजिएगा। तो आप देखिए यहाँ पे कनेक्टर था, तो ये कनेक्टर हम खोजे तो एक ही कनेक्टर मिला, ये तो नाउन प्लस यहाँ देखिए नाउन है, देखिए भारत नाउन है, लोग नाउन है, कॉमन नाउन है, ये आपका प्रॉपर नाउन है, तो नाउन प्लस नाउन ये सब्जेक्ट हो जाएगा। अब देखिए कनेक्टर पीछे से खोजे, तो सबसे पहले हम पीछे से एरो का निशान इसमें देंगे। यहाँ देखिए शिक्षा में, ये कनेक्टर किसके साथ जुड़ा हुआ है, इसके साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ देखिए शिक्षा में, ये इसे ले लीजिए। अब देखिए यहाँ कनेक्टर था लेकिन इसके बाद क्या था, नाउन था, ये पूरे एक साथ ऐसे चला जाएगा, है ना। इसमें कनेक्टर आपका है लेकिन ये ऑफ या एपोस्ट्रोफिक एस इसके में है, इसीलिए सब्जेक्ट इस तरह चले जाएगा। फिर आप देखिए इधर कनेक्टर है नहीं है, तो इसका एरो का निशान इस तरह से जाएगा, हो गया। अब देखिए यहाँ पे, अब ध्यान दीजिएगा बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहले हम क्या बोले, सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, भारत के लोग, यहाँ लिखेंगे द पीपल ऑफ इंडिया। क्या लिखे, द पीपल ऑफ इंडिया। अब देखिए यहाँ प्लूरल लिया है, द पीपल ऑफ इंडिया आर। चल रहा है ना, ध्यान से समझ में आ रहा है क्या लिख रहे हैं। सबसे पहले देखिए एरो का निशान अभी हम तुरंत बताए थे, सबसे पहले इस तरह से चलेंगे, ठीक है ना। उसके बाद पीछे से चलेंगे, पीछे से जो होगा, और उसके बाद दोनों जुट जाएगा आपस में, तो इसका इंग्लिश आपको बन जाएगा, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिए गौर से, अगर समझ में नहीं आएगा कमेंट में कीजिएगा आप लोग। तो द पीपल ऑफ इंडिया आर, यहाँ देखिए सब्जेक्ट के बाद क्या लिखे, वर्ब लिखे, समझ में आ रहा है। ध्यान दीजिए, इधर उधर कहाँ देख रहे हैं, यहाँ ध्यान दीजिए। देखिए सब्जेक्ट के बाद वर्ब दिए, सब्जेक्ट वर्ब, उसके बाद क्या लिखे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ देखिए एरो का निशान, यानी जो एरो इस तरह से आ रहा था सबको एक जगह किए, द पीपल ऑफ इंडिया। अब देखिए वर्ब ले लिया आर, अब एरो का निशान एक और है ऐसे, तब ना ऐसे हम जाएंगे। तो एरो का निशान लिखिए, क्या लिखेगा, पुअर, द पीपल आर पुअर। कनेक्टर डालिए, ई वाला बच गया, इन एजुकेशन। हम आशा करते होंगे कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए समझ में नहीं आया, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहले हम क्या बताए, वर्ब खोजिए। तो वर्ब खोजिए, यहाँ पे क्या है ये वर्ब हो गया, ठीक है ना। ये आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिए, सबसे पहले कनेक्टर खोजेंगे आप। ये देखिए का कनेक्टर हुआ। अब यहाँ पे कहीं है, महान लोग हमारे समाज का गौरव है, तो यहाँ देखिए का, एक कनेक्टर मिला। अब देखिए यहाँ पे एक कनेक्टर मिला, तो सबसे पहले हम एरो का निशान देखिए, हमारे समाज का एक साथ यहाँ तक आ गया, ठीक। अब यहाँ कहीं बीच में कनेक्टर है नहीं है कनेक्टर, तो महान लोग इस तरह आ जाएगा। अब देखिए गौरव, इसके साथ कनेक्टर है नहीं है, तो इसके यानी ये भी एरो का निशान इस तरह से हो जाएगा, आ गया। तो सबसे पहले क्या डालेंगे, ये आपका, अच्छा ऐसे मान के चले 1 नंबर 2 नंबर करने में दिक्कत होता होगा, तो मान के चले आपका यहाँ पे ये वर्ब हो गया आपका, एरो का निशान यहाँ से शुरू हुआ, तो इसको सब्जेक्ट लिखिए यहाँ पे आप। उसके बाद यहाँ पे 2 यानी 1 नंबर इसको सब्जेक्ट कर दीजिए, 1 नंबर। इसके बाद ये एरो का निशान 2 नंबर, और उसके बाद ये तो आपका 3 नंबर हो गया ना। अच्छा वर्ब भी तो है, एक मिनट, हाँ। सब्जेक्ट के बाद आपका आ जाएगा वर्ब 2 नंबर में, उसके बाद ये आ जाएगा आपका 3 नंबर में, ये आ जाएगा 4 नंबर में। डाल दीजिए, ऐसे भी डाल सकते हैं आप। अब यहाँ पे देखिए हम यहाँ खोज चुके हैं, कनेक्टर वाला खोज चुके हैं। सबसे पहले यहाँ वर्ब देख लिए, उसके बाद एरो का निशान यहाँ हो गया। तो अब देखिए ये जो पहला एरो का निशान है, ये आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, इसको 1 नंबर कर दीजिए। यहाँ वर्ब है 2 नंबर कर दीजिए। फिर यहाँ देखिए सब्जेक्ट के बाद वर्ब ना आता है, तो 2 नंबर किए ना, ठीक। अब यहाँ देखिए तीसरा नंबर ये हो जाएगा, और उसके बाद चौथा नंबर ये हो जाएगा। अब इसका इंग्लिश बनाइए, तो इंग्लिश देखिए क्या बनेगा, ध्यान, समझ में आ रहा है, आ रहा है समझ में। यहाँ ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या लिखे, महान लोग, तो ग्रेट लिख सकते हैं, द ग्रेट लिख सकते हैं, या ग्रेट पीपल भी लिख सकते हैं, तो द ग्रेट। महान लोग आ गया, ये प्लूरल फॉर्म हो गया, द ग्रेट आर,
अब गौरव का क्या होता है? प्राइड होता है। प्राइड यानी जैसे कोई भी अपने आप में गौरवान्वित करता है क्या कहते हैं उसको? प्राइड कहते हैं ना। तो क्या होगा? द ग्रेट आर प्राइड, द ग्रेट आर प्राइड। अब का इंग्लिश क्या होगा? ऑफ, प्राइड ऑफ आवर सोसाइटी। दिख रहा है? समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग कमेंट में जरूर हमको बताइएगा कि सर समझ में आया या नहीं आया। ध्यान दीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रत्येक नागरिक, भारत का, अब देखिए वो कंडीशन फिर याद आ गया होगा आप लोग को। नाउन ऑफ, यानी यहाँ पे कहा जाए द नाउन प्लस ऑफ या एपोस्ट्रोफी एस प्लस नाउन, ये तीनों क्या हो जाता है? मिलके सब्जेक्ट बनता है। अब यहाँ देखिए भारत का प्रत्येक नागरिक, यहाँ देखिए नागरिक का नाउन आया, यहाँ भारत का भी यहाँ है, भारत का नाउन आया। ध्यान दीजिएगा। तो ये मान के चलिए आप लोग का क्या हो जाएगा? ऐसे नॉर्मली देखिए तो सब्जेक्ट हुआ ना, तो इसका एरो का निशान इधर चला गया, सब्जेक्ट। आप इसको सब्जेक्ट दे दीजिए, यहाँ पे सब्जेक्ट दीजिए तो 1 नंबर कर दीजिए। अब देखिए उससे पहले आपको क्या करना है? सबसे बड़ा बात है कि सबसे पहले आपको ध्यान में देना है वर्ब खोजना है। सबसे पहला काम करना है क्या? वर्ब खोजना है। वर्ब देखिए क्या हो जाएगा? था वर्ब हो गया। अब देखिए उसके बाद क्या करेंगे? वर्ब खोजने के बाद कनेक्टर खोजेंगे। कनेक्टर क्या है? के, में, के। देखिए 3 गो कनेक्टर मिला, ये भी कनेक्टर था, बट यहाँ पे देखिए कंडीशन क्या था? नाउन का के की प्लस नाउन, इसीलिए यहाँ पे ये सब्जेक्ट का काम किया, यहाँ पे ये कनेक्टर का काम कर रहा है, बट लेकिन ये पूरे सब्जेक्ट हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे कनेक्टर इसको नहीं दे लेंगे। ठीक है ना? यहाँ कनेक्टर आपको 3 गो मिल गया। अब हम कनेक्टर को पीछे से लेकर चलेंगे। पीछे से देखिए पशु के, इसको एरो का निशान ऐसे कीजिए। फिर हाथों में, तो हाथों में ये भी आपका दिए इस तरह से। फिर देखिए अंग्रेज के, इसके साथ जुड़ा हुआ है इस तरह से। अब देखिए कोई बचा हुआ है? नहीं बचा हुआ है। इसका इंग्लिश आप आसान से बना सकते हैं। और आपको हम होमवर्क देंगे, आप लोग अपने आप में जुनून पैदा कीजिए। ठीक है ना? अगर जुनून नहीं लाते हैं तो कुछ नहीं होने वाला है। अगर धरती पे आए हैं तो अपना नाम कमाने का कोशिश कीजिए। आपको एक बात ध्यान में रखना होगा, इस दुनिया में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना? आप लोग घर में हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है ना? समय को अपने हाथ में लेते हुए आप अपना वर्क को कीजिए टाइम पे। ऐसा नहीं कि हर हमेशा मोबाइल यूज करते रहें। ठीक है ना? कोशिश कीजिए वीडियो देखें और इसको समझने का कोशिश कीजिए। आपको जो भी क्लास करते हैं, चाहे वो फिजिक्स का क्लास करते हैं, केमिस्ट्री का क्लास करते हैं, मैथ्स का करते हैं, बायो का करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आज के डेट में ध्यान रखिएगा, इंग्लिश बहुत बड़ा चीज़ है ना? इंग्लिश से आपका पर्सनैलिटी बढ़ता है ना? इंग्लिश अगर आप बोलने के लिए सीखते हैं तो इससे क्या होता है कि आपका पर्सनैलिटी बढ़ता है। बिहार में लोग अंग्रेजी बोलना नहीं चाहता है, लेकिन बड़े बड़े स्टेट में जाइए तो लोग इंग्लिश बोलना चाहता है ना? तो आप लोग को ये छोटा सा दवा समझिए दिए हैं, ये तो आपको हिंदी टू इंग्लिश दिया है, इसका इंग्लिश टू हिंदी भी देंगे आपको दवाएं, टेंशन नहीं लीजिएगा। ठीक है ना? ध्यान रखिएगा। तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग घर में मेहनत करें। ठीक है ना? आप लोग घर में क्या करना है? मेहनत करना है, ज्यादा से ज्यादा स्टडी करना है। हाँ, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोग को क्या बोले कि मेहनत करना है ना? घर में मेहनत करने का मतलब क्या? किताब खोल के बैठना नहीं, बकलोल सब ध्यान से पढ़ना है ना? आप लोग जो बकलोल के तरह करते हैं, कलरफुल दुनिया को देखते हैं, ये नहीं देखना है। कलरफुल दुनिया जिंदगी भर देखना है। ठीक है ना? अभी आप ब्लैक एंड व्हाइट में चलिए, आपको अभी ध्यान देना अपने लाइफ के प्रति, है ना? लाइफ में कुछ करना है तो उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत करने का मतलब क्या होता है? ये झूठ मूठ का आप मोबाइल चला रहे हैं तो कुदार पा रहे हैं, ऐसा मेहनत नहीं होता है। टेक्निकल मेहनत करना है और समय का सही उपयोग करना है ना? जितना ज़्यादा आप स्टडी कीजिएगा उतना आपके लिए बेटर होगा। आज का डेट जो आज जितना मेहनत करके रखेगा वो कम उम्र में अच्छा से अच्छा जॉब मिल सकता है उसको, है ना? अच्छा काम कर सकता है। आप लोग अच्छे से अगर सीखना चाहते हैं तो अच्छा से कोशिश कीजिए कि हम सीख ले। तो ध्यान दीजिए, अगर समझ में नहीं आएगा तो ध्यान दीजिए, फिर से हम बता दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करना है, एसओपी जो बताए हैं आप लोग ध्यान से वो उसको देख लीजिएगा एक बार और वीडियो को। ठीक है ना? उसमें कमेंट कर दिया सर समझ में नहीं आया, फिर से हम बता देंगे आपको। एसओपी का एक चैप्टर और है, उसको शॉर्ट तरीका से आप लोग को हम बताएंगे। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम फिर से बता रहे हैं, आपको रिविजन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है? वर्ब खोजना है। वर्ब देखिए यहाँ मिला,
उसके बाद कनेक्टर को खोजना है। कनेक्टर देखिए यहाँ मिला, कनेक्टर जैसे ही मिला, जितना कनेक्टर था ले लिए, गोल कर दिए उसको। गोल करने के बाद क्या करेंगे, जहां से कनेक्टर है उसको इस तरह से एरो का निशान देंगे, यानी हमको क्या कहते हैं, लेफ्ट साइड एरो का निशान देंगे। अब एक ही कनेक्टर था, अब इसके साथ कनेक्टर है नहीं है, ये पूरे एक साथ आ रहा है। नाउन ऑफ या एपोस्ट्रोफी है, एपोस्ट्रोफी प्लस नाउन है, यहाँ पे यहाँ लिखा हुआ है। अगर इस तरह रहे तो पूरे ये सब्जेक्ट हो जाता है। देखिए इस तरह से एरो का निशान दे दिए। अब इसको इंग्लिश में आसानी से बना लीजिए। आपको यहाँ लिखा हुआ है स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। क्लियर हुआ? उसी तरह सेकंड में है, ये देखिए थर्ड वाला हम नहीं बनाए, वो आप लोग पे छोड़ दिए, आप लोग को घर में बनाना है, ठीक है ना। अब बना के कमेंट करना है, उसको लिख के पूरा सेंटेंस इंग्लिश में लिख के हमको भेजना है, ठीक है ना। यूट्यूब पे भेजिए, व्हाट्सएप पे भेजिए या फेसबुक पे भेजिए, मेरा नंबर तो आप लोग को पता ही होगा। तो अब देखिए सेकंड में क्या किया, सबसे पहले इसमें वही किए, वर्ब खोज लिए। वर्ब खोजने के बाद क्या किया, कनेक्टर खोजे। देखिए गोल कर दिए हम कनेक्टर को, ध्यान दीजिएगा। ये कनेक्टर का जो एक चैप्टर है, इसका भी आप लोग को हम नॉलेज देंगे, ठीक है ना। अब कहिएगा सर इसमें इज RM कैसे आया, इसका भी हम क्लास देंगे, इसका क्लास देंगे। आप लोग गौर से सीखने का कोशिश कीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए कनेक्टर को हम गोल किए। अब कनेक्टर एक ही था इसमें, अब कनेक्टर कहीं है नहीं, तो हम कनेक्टर वाला को क्या किए, एरो का निशान, यहाँ तक इसके साथ जुड़ा हुआ था कनेक्टर, यहाँ तक हम क्या किए, एरो का निशान दे दिए। ये नहीं था जुड़ा हुआ तो इसको इस तरह से दे दिए। फिर आपका ये हो गया। आप अपना नंबरिंग भी कर सकते हैं, नहीं किए तो कोई बात नहीं है। सबसे पहले उधर वाला एरो जो उधर से है, जैसे ये एक एरो आया, ये लीजिए, फिर ये एरो आया, ये लीजिए, फिर इसका तो है ये, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ये वाला एरो, और तब इधर से एरो आएगा, यहाँ दोनों जुड़ जाएगा आपस में, इसका इंग्लिश बन जाएगा। अब देखिए एरो वाला निशान, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट लिए द ग्रेट आर, वर्ब ले लिया आर, उसके बाद क्या लिखिए, गौरव का प्राइड, उसके ऑफ का क्या हो गया, ऑफ आवर सोसाइटी, ठीक है ना। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका हम कनेक्टर खोज दिए हैं, अब बनाना आपका काम है। ओके, आप लोग हमको बना के कमेंट कीजिए, ठीक है ना। और कोशिश कीजिए कि आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो भी मेरा वीडियो देखते हैं, अगर आपको समझ में आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का कोशिश कीजिए। आपके अंदर जो भी प्रॉब्लम है वो हमको बताइए। आपसे ये रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।